हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैट शो। आज का जो हमारा एपिसोड है ये हम ब्रेस्ट कैंसर पे फोकस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर हमारे कंट्री में एक बहुत कॉमन कैंसर है, स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन। काफी सारे सोशल सर्कल्स, काफी सारे ग्रुप्स, एनजीओज ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस और स्क्रीनिंग कैंप्स भी रखते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेल में समझने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अमित गांधी। डॉक्टर अमित गांधी बॉम्बे में प्रैक्टिस करने वाले एक मशहूर ऑन्को सर्जन है, जिसे हम कैंसर सर्जन कहते हैं। भले एज एन ऑन्को सर्जन वो सर्जरी तो पूरी बॉडी की करते हैं, पर ब्रेस्ट कैंसर, कंजर्वेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज और रिकंस्ट्रक्टिव ब्रेस्ट कैंसर में इनका स्पेशल इंटरेस्ट है। बहुत सारे ऑन्को सर्जन की तरह डॉक्टर अमित ने भी अपनी ट्रेनिंग टाटा कैंसर हॉस्पिटल से की है, जिसके पहले उन्होंने जनरल सर्जरी केईएम हॉस्पिटल से की है। मैं भी केईएम हॉस्पिटल से हूँ, सो आई एम सो प्राउड कि हमारे केईएम हॉस्पिटल के एक कॉलीग हमारे साथ में है। डॉक्टर अमित, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आई रियली वांट टू थैंक यू। आज आपने टाइम निकाला आपके स्केड्यूल में से, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस शो सो दैट जो भी लोग ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है उन्हें बताया गया है कि शायद उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। शायद इस चैट शो के द्वारा उन्हें उनके बीमारी को लेकर एंजाइटी कम हो और नॉलेज और इंफॉर्मेशन एकदम अच्छी तरह से मिले। सो वेलकम ऑन दिस शो डॉक्टर अमित। थैंक यू जय। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जय, ये वाला जो चैट शो अपन कर रहे हैं ये इसके लिए कर रहे हैं अपन कि जिस किसी को भी ब्रेस्ट में कैंसर बांधने की बात है, लंप है, तो नंबर वन थिंग आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करना है, राइट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप जो होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, वही लेते नहीं है। जब वो नहीं ले पाते हैं तभी सब प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। ओके, सो द सिंपलेस्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू टुडे, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि जैसे ही आपको सिम्टम्स आए, कौन से सिम्टम्स आए, आपको इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करना है। बिल्कुल, क्योंकि सही डॉक्टर मिलना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट सिचुएशन इन आवर कंट्री। आपको सही डॉक्टर मिलना आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता है कि वो सही डॉक्टर कौन है, आपको किसके पास जाना है। सो थ्रू दिस शो हम ये सब बताएंगे कि कभी किसके पास क्यों जाना है। करेक्ट। जब हम बोलते हैं लोगों को ब्रेस्ट कैंसर को लेके, सो व्हेन वी से इट्स अ कॉमन कैंसर, तो ये कैंसर कितना कॉमन है? सो ये इतना कॉमन है कि जितने सारे फीमेल कैंसर्स है, फीमेल कैंसर्स, राइट। सो फीमेल कैंसर्स में गर्भाशय का कैंसर, अंडाशय का कैंसर यानी ओवरी, यूट्रस कैंसर, वल्वा कैंसर प्राइवेट पार्ट्स का, राइट, ओके, और ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल, ये 4 मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर्स है। ये ऑर्गन फीमेल्स में होते हैं, बराबर है। उसमें से चारों में से सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, तो अगर आप 100 गिनोगे ये वाले कैंसर्स, तो अप्रोक्सीमेटली सब चारों मिला के ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, यू कैन से टू द ट्यून ऑफ 14 to 20%। दैट इज वेरी कॉमन, दैट्स अ वेरी कॉमन कैंसर। वेरी कॉमन कैंसर। मुझे और एक चीज पूछना है, काफी बार लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कि लोग क्या सोचते हैं कि कैंसर एक पर्टिकुलर एज के बाद में होता है, राइट? मान के चलिए हम जब ओवेरियन कैंसर्स की बात करते हैं तो वी नो कि ओवेरियन कैंसर्स कॉमनली ओल्ड एज में होते हैं, राइट? उस प्रकार से क्या ब्रेस्ट कैंसर का और एज का कोई कोरिलेशन है? सो ब्रेस्ट कैंसर पर से जो एज ग्रुप है ना, वो एज ग्रुप आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल गेटिंग ओवर, पोस्ट मेनोपॉज जिसके बोलते हैं जी, मतलब पीरियड खत्म होने के बाद वाला, ओके। तो वो उसमें अबाउट द एज ऑफ 51, so 50 to 60, 60 to 70, वो एज ग्रुप में ये ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट ऑफ द पीपल रिलैक्स होना है, ओके। आपको ये ऑर्गन के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यंग पेशेंट में भी देखा जाता है, ओके। और एक बहुत बड़ी चीज जो है कैंसर में, जो अनफॉर्चुनेट है, जो हम देख रहे हैं, ओके, यंगर द पेशेंट, जितना पेशेंट यंग है उतना कैंसर ज्यादा तकलीफ वाला होता है। ये उल्टा होना चाहिए। भगवान की सृष्टि क्या होनी चाहिए कि जिसको जिंदगी लंबी रहनी है उनका कैंसर अर्ली स्टेज में आना चाहिए, बराबर? करेक्ट। उल्टा है यहाँ। उल्टा कैसे है? जिसको 70 के बाद आता है उसमें क्योर होने का चांस ज्यादा है, ये हमने हमारे प्रैक्टिस में देखा है। जिसको जल्दी आ गया 35-40, ओके, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ओके। सो ये डेटा एग्जैक्ट कोई नहीं दे पाता है, क्योंकि कोई इतना मेंटेन नहीं करता है इसको, लेकिन जनरली ओल्डर द पेशेंट
better the prognosis, यानी जितना old है उतना result better आता है. Oh, that is a very important point. I think this is an important take home point सारे patients के लिए, सारे viewers के लिए, कि अगर आप young हो और अगर आपको breast cancer है या breast cancer का suspicion है, तो you need to go to the doctor more quickly. Yes. क्योंकि that can be a more dangerous cancer. Yes. Correct. हाँ. Okay. The concept ये है कि जो कैंसर का टाटा का टैगलाइन है, if detected early it is curable. Okay. आपको जब इनिशियल लंप आता है, विजिट द डॉक्टर. अच्छा. अरे वो मेरा पीरियड्स के रिलेटेड है, वो आया गया, मैंने कुछ खाया, ये सब इज एक्सक्यूजेस कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है. आपको एक फियर है माइंड में कि कैंसर आया, तो वो एक बड़ा दूसरा प्रॉब्लम है. एक फियर है कि कैंसर आया तो, और इसलिए आप जा नहीं रहे हो. बराबर. ये क्यों होता है? देयर इज नो ऑल्टरनेटिव. मैं अगर मेरे रिलेटिव्स में किसी को लंप आता है ना, मैं पहले बोलता हूँ उनको, एक बार हमने डिटेक्ट किया जो भी है, उसको पालो मत. बराबर. बहुत छोटा काम होता है, सादा घाट है, निकल गया, बात खत्म. अगर बीमारी भी आया और आपने निकाल दिया तो भी क्योर. करेक्ट. स्टेज 1 कैंसर अकॉर्डिंग टू मी इज 100% क्योरेबल. इज 100%. देयर इज नो 95%, 98% इन दैट. थोड़े कैरेक्टर्स होते हैं वो कैंसर में जो उनको बता दे कि ये शायद अपन को तकलीफ दे सकता है फ्यूचर में, बट आई कैन से 80 to 90% उसमें आप समझो कि ये पेशेंट क्योर होने वाला है. वाओ. ये जो आपने वर्ड कही कि रिलेटिव्स को अगर पता चलता है अपने किसी में भी कि भाई ब्रेस्ट में लंप है, तो नॉर्मल सिचुएशन में मान के चलिए कोई रैंडम पर्सन है, राइट, इन द एज ग्रुप ऑफ लेट्स से 50 इयर्स ओल्ड. करेक्ट. और उनको ऐसा कुछ है नहीं, उनको ना लंप है, ना उनको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, ना कुछ, है ना. तो ऐसे कौन से वार्निंग साइंस है? मान के चलो एक पेशेंट एकदम नॉर्मल है, उस क्या वार्निंग साइन है जिससे उसको पता चल सकता है कि शक होना चाहिए कि शायद ब्रेस्ट कैंसर शायद हो सकता है? यस. सो नंबर 1 साइन ऑब्वियसली ब्रेस्ट में लंप है. ओके. अगर क्वेश्चन ये है कि लंप के सिवा क्या है, तो लंप के सिवा निपल से ब्लडी डिस्चार्ज. ओके. स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड्स खत्म होने के बाद. अच्छा. ओके. तो वो आपको साइन देगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम है, चेक करो. करेक्ट. नेक्स्ट बगल में, यानी कि यहाँ पे एक्सिला जिसको बोलते हैं, बगल में अगर गांठ आई यानी कि ब्रेस्ट में कुछ तो है, चेक करो आप. ओके. कभी कभी कोई लंप बहुत छोटा होता है जो नॉर्मल इंसान को नहीं समझ में आता है, जो डॉक्टर्स पकड़ सकते हैं. उसका रीजन है कि जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, SBE. ओके. जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आना चाहिए, फीमेल्स. राइट. ओके. वो फ्लैट ऑफ द फिंगर्स से करना है अपने को. फ्लैट सब लोग टिप्स से करते हैं, मतलब यहाँ से. हाँ, फ्लैट. या ये बहुत सेंसिटिव है लंप पकड़ने के लिए. ओके. तो इसको आप चारों ब्रेस्ट को 4 भाग में डिवाइड किया डॉक्टर साइन जैसा, 0, 12, 3, 6, 9. हर क्वाड्रेंट को ऐसे पाल्पेट करना है आपको. और ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, अगर आप सही तरीके से करो, उसकी एफिकेसी यानी उसकी एक्यूरेसी, राइट, मेरे हिसाब से from a qualified doctor, okay, or a good intelligent patient, बराबर, is equivalent to mammography. Wow. So अगर आप smart हो, आप intelligent हो, आपने वो सीख लिया, तो आपको every 2 years mammography के पीछे नहीं भागना है. आप खुद करो. Right. mammography के issues क्या है पता है? घर के बाहर जाना पड़ता है ना उसके लिए, पैसा खर्च करना पड़ता है. वो मशीन आती है, अरे ये लोग क्या करेंगे, कुछ पता नहीं, क्या पता रिपोर्ट क्या देंगे. बराबर. बिकॉज सबको डाउट्स, डॉक्टर्स का डाउट तो सबको रहता है, राइट. अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, करेक्ट, डाउट तो रहता ही है सभी को, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. बिल्कुल. सो आप जब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हो और आपको फिंगर्स को फील हो रहा है कि कुछ लंप है, आप जाओ फिर सोनोग्राफी करो. अगर आपको मैमोग्राफी का सुविधा नहीं है कहीं पे भी हो, सोनोग्राफी सभी जगह होता है. ओके. सोनोग्राफी भी काफी एक्यूरेट है. इनफैक्ट यंगर पेशेंट 45 के अंदर वाले उसमें तो आई थिंक सोनोग्राफी बोलते हैं रादर देन मैमोग्राफी. बिल्कुल. सो ये जो 3 साइंस है, लंप इन एक्सिला, लंप इन ब्रेस्ट और ब्लडी निपल डिस्चार्ज, राइट, ये 3 के बियॉन्ड अगर आपको साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप एजुकेटेड नहीं हो, आप सोशल मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करे. बिकॉज अभी इतने सोशल मीडिया पे इसके बारे में वीडियोस है कि आपको पता ही होना चाहिए. अभी आप आओगे कि मेरे को जॉन्डिस हो गया, और तब बाद में पता चलता है लंप मींस लिवर में चला गया, तभी जॉन्डिस होता है. सो अर्ली डिटेक्शन कैन हैपन only in an intelligent patient. Wow. I think what is very important लोगों को बताना, इसके ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है,
कोई ऐसा पोजीशन है जिसमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना वेरी चाहिए? सिंपल, आप बैठो अपने सोफा पे ऐसे आराम से, ओके और फॉर द ऑपोजिट ब्रेस्ट ऑपोजिट हैंड, राइट ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ब्रेस्ट के राइट, और पाल्पेट करो, एकदम इजी है। ओके, वो आप सोचोगे नहीं ये तो डॉक्टर ही करता है, इससे कुछ नहीं है। अच्छा ओके, एनीवन कैन डू इट। ओके, यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल एंड यू ट्राई टू टीच पीपल, ऑटोमेटिकली एक जो चीज आप बार बार करते हो, क्या होने वाला है, नहीं आपको आदत पड़ जाएगी, एक्सपर्ट हो जाते हो उसमें। राइट। ये इनफैक्ट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जैसे कि डॉक्टर अमित ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज पे ये इतना सिंप्लीफाई करके बताया कि यू कैन जस्ट सिट ऑन द सोफा एंड एग्जामिन। आई थिंक पीपल शुड गेट दैट सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देयर ओन हेल्थ, यू नो। जो डॉक्टर अमित ने बताया कि हर साल मैमोग्राफी करो, सोनोग्राफी करो एंड ऑल दीस थिंग्स, उससे बेटर दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन रियली डू। एंड आई थिंक इसमें कितने छोटे लम्प्स कोई लोग पकड़ सकते हैं? Even 1 centimeter, 2 Oh, centimeter. wow. And the thing is, जो modesty outrage होता है किसी का, okay, कि I cannot expose myself in front of the doctor. I am very sensitive. I don't want to show my breast. All that is fine in your mind, no problem. When we went down, we wear the white apron, or when we are in the cabin, okay. The last thing on our mind is all that shit, okay. Correct. The only thing in our mind is, this is my family. I will have to evaluate her properly. Correct. Okay, so once you can, if you are, after all this also, if you're worried, learn self-breast examination, do it on your own. आपको कहीं जाना ही नहीं है, right? But वो self-breast examination के आप वीडियोस देखो, आज मैंने आपको जैसे बताया, और बाद में उसको आप ट्राई करो खुद पे। आपको चाहिए, if it is a mother-daughter duo, the mother can examine the daughter can examine the mother, they can cross-check each other. Yeah. It's very simple. One more thing जो मुझे आपको पूछना है, काफी बार ये जो आपने लंप की बात की, इसीलिए मैं लंप के बारे में पूछता हूँ, क्योंकि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास में काफी पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्रेस्ट लंप रहता है, बट वो ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होता है। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या हर ब्रेस्ट लंप कैंसर है? सो अभी ये मैं आपको इसका आंसर मैं 2 तरीके से बताता हूँ। एक डॉक्टर्स के लिए, फैमिली डॉक्टर्स, ओके, कोई माने या नहीं माने, अभी भी द बैकबोन ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज द जनरल प्रैक्टिशनर। अग्री। और ये मैं ना उनको अपील करने को, खुश करने को नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मली पेशेंट कंफर्टेबल अपने फैमिली डॉक्टर के पास होता है, बिल्कुल, ओके। फाइनेंशियल इश्यूज बहुत लोगों को होता है टू गो टू द टॉप गाय, राइट। सो गो टू योर फैमिली डॉक्टर, एंड फॉर देम दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग ऑफ फैमिली डॉक्टर्स, राइट। ये जो लंप होता है, अगर प्री मेनोपॉजल है, पीरियड्स के पहले का पेशेंट है, एज ऑफ लेस देन 40, 45, 51 पे मेनोपॉज इंडिया में होता है यूजुअली, ओके। तो समझो 45 का एज है और उसको लंप है, फर्स्ट थिंग इन योर माइंड शुड कम, ये कैंसर नहीं है, ओके। प्री मेनोपॉजल ब्रेस्ट लंप कैंसर होना बहुत रेयर है, ओके, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग, अभी जो वीडियोस पेशेंट देख रहे हैं उनके लिए भी, अगर आपका साइकिल चल रहा है और उसके साथ ब्रेस्ट लंप आया, तो पहले तो रिलैक्स हो जाओ। नॉट नेसेसरी कि वो कैंसर है, नॉट नेसेसरी कि वो कैंसर नहीं भी है, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्पेसिफिक है। नंबर 1 स्पेसिफिक, जो कैंसर है वो पेनलेस लंप होता है। जो लंप में की वजह से पेन है आपको, बराबर, उसमें 2 डायग्नोसिस हो सकते हैं, एक तो फाइब्रोएडेनोसिस, करेक्ट, ओके, और दूसरा फाइब्रोएडिनोमा, करेक्ट। जो नॉर्मली पब्लिक ज्यादा देखती है, डॉक्टर ज्यादा देखते हैं, गायनेकोलॉजी ज्यादा देखते हैं, वो है फाइब्रोएडिनोमा, बिल्कुल। और इसको है ना, नॉर्मल पेशेंट के लिए इसको कैसे याद रखना है, ब्रेस्ट माउस। ब्रेस्ट माउस यानी क्या, वो लंप ब्रेस्ट में इधर उधर घूमता है, इधर से उधर, इधर प्रेस किया तो उधर घूम गया, उधर प्रेस किया तो इधर, लॉन्जिट्यूडिनली वर्टिकली, करेक्ट, वो इधर से उधर जाता है। जो कैंसर वाला लंप है वो पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो फिक्स रहता है, वो फिक्स रहता है। लेकिन ये सब एक्सेप्शंस हर केस में होता है, ओके। एक 1 और 2% में ऐसा होता है कि ब्रेस्ट लंप जो कैंसर का वो भी थोड़ा मूव होता है, बराबर। जनरली है ना, मेनोपॉज के बाद अगर आपको लंप आया, तो फर्स्ट एंड ओनली डायग्नोसिस ना इज कैंसर, सो यू हैव टू बी अलर्ट, राइट। मेरा पीरियड्स खत्म हो गया है, इसमें मैं पेरीमेनोपॉजल पीरियड नहीं बोल रहा हूँ, मैं पोस्ट मेनोपॉजल, आप हो गए, आपके पीरियड्स बंद हो गए, आप 55 हो और तभी आपको लंप आया, तो दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, गो टू द फैमिली डॉक्टर, इफ नॉट go to the topmost doctor, cancer doctor, let him see when we evaluate। अगर मैंने देखा उनको, ओके, मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन में मैं पेशेंट को रिलैक्स करा दूंगा, बराबर, कैंसर है या नहीं है वो दूसरे की बात है, बिल्कुल, क्योंकि हमको वो केस के बारे में और उसका पूरा स्टोरी पता है। स्टोरी यानी फैमिली, लाइफ स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैसा है, राइट, इसके बारे में हमको पूरा स्टोरी पता है। तो आप 10 क्वेश्चन पूछोगे, हम 11 आंसर देंगे, बराबर। लेकिन जब हाफ नॉलेज के पास जाओगे ना, तो ऐसे होगा कि वी कैन टेल यू समथिंग नॉट, सो कन्वीनियंस देखना है अपना, कॉस्ट फैक्टर देखना है,
or depending on that, select the right doctor. Right. My personal opinion, personal suggestion, go to a general surgeon, go to a gynecologist, general practitioner if you feel is good, go, no problem. And take a second opinion on them after the lump diagnosis. Right. If he says ये सादा है, तो go to one higher level. Right. आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास गए हो तो सर्जन के पास जाओ. बिल्कुल. आप सर्जन के पास गए हो और उन्होंने बोला ये तो सादा ही है, सोनोग्राफी से कंफर्म करो. बिल्कुल. And then you plan your path. Right. ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी ये वीडियो में, this video will focus predominantly on the early warning signs के पार्ट में, जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, especially breast examination, especially this lump का feeling, you know, when you have this lump, आपको as a practical purpose, you know, one of the thing is you must remember, आप इंडिया में भले कहाँ पे भी बैठे हो, I think बहुत सारे वीडियोस है, सिर्फ ये वीडियो नहीं, अगर आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीख लेते हो तो शायद आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, राइट. सेकंड, प्लीज रिमेंबर, जैसे कि डॉक्टर ने कहा है, पोस्ट मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज हो जाने के बाद में अगर ब्रेस्ट लंप डिटेक्ट होता है तो उसमें कैंसर होने के चांस ज्यादा है. बट अगर कोई यंग गर्ल में कैंसर रहता है तो कैंसर थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, मतलब थोड़ा रिस्की कैंसर हो सकता है. साइमल्टेनियसली ये सब चीज के साथ में एक फाइनल एंडिंग पॉइंट कि हर लंप कैंसर नहीं होता है ना, इसलिए इस चीज को लेके अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस करना और डॉक्टर के पास जाना, ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एज अ पेशेंट. जब हम नेक्स्ट टाइम डॉक्टर अमित को मिलेंगे तब हम इस चीज को लेके इन्वेस्टिगेशंस क्या करने हैं, जैसे कि सोनोग्राफी है या सिटी स्कैन है या क्या करना है, साइमल्टेनियसली सर्जरी करने के ऑप्शंस क्या है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, इन दोनों चीज के बारे में चर्चा करेंगे. आई होप ये जो छोटा सा 15-20 मिनट का सेशन था उसमें आप सबको बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से मिली हो. साइमल्टेनियसली डॉक्टर अमित, वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस वेरी फ्रैंक एंड वेरी ओपन guidance on breast cancer. I really hope you will come back to us many times, yes, to give us wonderful videos on breast cancer, so that all the viewers can benefit. Definitely. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.